नमस्कार, स्वागत है आप सबका OTT टीवी प्लेटफॉर्म पर। बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटान्तुङ्गभुजान्नयनत्रययुग्धां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशभासां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं। नवरात्रि का पर्व आ रहा है। शक्ति उपासना का ये पर्व है। देवी उपासक शाक्त मार्गी लोग इसको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से करते हैं। नवरात्रि 3-4 होती है। प्रधान नवरात्रि जो है वो 2 होती है, शारदीय और वासंतिका। वसंत ऋतु में जो आती है उसको वासंतिका कहते हैं, जो चैत्र महीने में आती है। और जो नवरात्रि शरद ऋतु में आती है और आश्विन मास में आती है उसे शारदीय कहते हैं। शारदी का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हर जगह, कलकत्ता से लगाकर गुजरात तक और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक माँ के उपासक उसकी उपासना बड़े प्रेम से करते हैं। तंत्र साधना के अंदर, मंत्र साधना के अंदर ये जो 9 दिन होते हैं बड़े महत्व के होते हैं। प्रत्येक दिन माँ का स्वरूप इसमें लिया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, जो पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है, अर्चन होता है। और उसकी उपासना से कुंवारी कन्याएं जो है, कुंवारे पुरुष है, उन सबका लग्न होने के चांस बढ़ जाते हैं। माँ शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री, जो शांति और संतोष देने वाली है, उसकी उपासना नवरात्रि के पहले दिन होती है। माँ शैलपुत्री की उपासना से शादी होने का, विवाह में रुकावट जो होती है वो बहुत दूर हो जाती है। और रीम उसका माया बीज है। आपको उसकी माया बीज का जप करके उसकी उपासना करनी है। रात्रि का महत्व है उस दिनों में। 9 दिन में नवरात्रि कहते हैं। रात्रि मतलब अंधकार, जो अंधकार से बाहर निकालती है वही माँ की उपासना होती है। उसमें दुर्गा पाठ, चंडी पाठ का भी बहुत महत्व होता है। दुर्गा पाठ माँ का प्रशंसा के लिए, माँ की उपासना के लिए, माँ का महत्व बताने वाला कोई बहुत शक्तिशाली उपासना का मार्ग है। इसको पढ़ा जाता है, शाक्त मार्गों में इसको पढ़ा जाता है। और उसकी उपासना करने से उस व्यक्ति को उसमें जो चाहे मनोकामना पूर्ण होती है। जो रुकावटें होती है व्यवहारिक जीवन में, वो सब उस पर पूर्ण हो जाती है और वो आगे बढ़ सकता है, जीवन सुखी हो सकता है। क्योंकि आदमी जो भी कुछ काम करता है सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करने के लिए करता है। तो ये जो नवरात्रि का पहला दिन है खूब ही महत्व का होता है। उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। ये आप जिन लोगों को अपने विवाह में, अपने जीवन के कुछ और प्रश्नों में, वैवाहिक जीवन के अंदर भी समस्याएं अगर है तो माँ शैलपुत्री उस सबको शांत कर देती है और उपा करती है। चंडी पाठ इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।